कुंडली के पंचम भाव में शनि की स्थिति के बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, संबंध, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव को बुद्धि, संतान और मनोविनोद का भाव माना जाता है। शनि का यहाँ पर अपनी स्थिति राशि दृष्टि बल के अनुसार शुभ या अशुभ परिणाम देता है। नीचे विस्तार से कुछ बताया गया है। पंचम भाव में शनि के सामान्य प्रभाव: गंभीर और व्यवहारिक बुद्धि। ऐसे जातक बहुत विचारशील, गंभीर और व्यवहारिक सोच वाले होते हैं। हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। शिक्षा में विलंब। शिक्षा पूरी करने में देरी हो सकती है या पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, लेकिन अंततः मेहनत से सफलता मिलती है। संतान सुख में विलंब। संतान प्राप्ति देर से होती है या संतान के कारण मानसिक चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में दूरी। प्रेम संबंधों में ठंडापन, दूरी या अस्थिरता देखने को मिलती है। जातक भावनाओं से अधिक तर्क पर चलता है। आर्थिक स्थिरता धीरे धीरे। शनि यहाँ धीरे लेकिन स्थायी सफलता देता है। जीवन के उत्तरार्ध में धन और प्रतिष्ठा बढ़ती है। रचनात्मकता में अनुशासन। कला या रचनात्मक कार्यों में स्थिरता, अनुशासन और गंभीरता लाता है। आध्यात्मिक झुकाव। समय के साथ व्यक्ति आध्यात्मिकता और जीवन की गहरी समझ बढ़ाता चला जाता है। यदि शनि शुभ स्थिति में अर्थात स्वराशि, उच्च राशि या बलवान हो, तब जातक अत्यंत अनुशासित, बुद्धिमान और योजनाबद्ध जीवन जीता है। शिक्षण, प्रशासन, इंजीनियरिंग या रिसर्च क्षेत्रों में सफलता मिलती है। संतान आज्ञाकारी होती है, यद्यपि देर से प्राप्त होती है। व्यक्ति धर्म, नीति और कर्म पर आधारित जीवन जीता है। यदि शनि अशुभ या पाप दृष्टि में हो तो संतान से मतभेद या संतान सुख में कमी, मानसिक चिंता, आत्मविश्वास में कमी या निर्णय लेने में अस्थिरता, प्रेम संबंधों में असफलता या धोखा, शिक्षा में बाधाएं या रुचि में कमी, कभी कभी जिद्दी स्वभाव या नकारात्मक सोच भी देखने को मिलती है। पंचम भाव में शनि के उपायों की बात की जाए तो शनिवार को शनि की पूजा करें। काला तिल, तेल, उड़द, लोहा या काली वस्त्र दान अवश्य करें। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंत्रों का जप करना संकल्प के माध्यम से उचित रहेगा। शनि के मंत्रों का प्रतिदिन यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। नीलम या लोहा धारण करना सावधानी से कर सकते हैं, अर्थात किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से सलाह लेने के बाद नीलम या लोहा धारण करना उचित रहेगा। गाय, कुत्ते या मजदूरों को भोजन कराना, इससे शनि का दोष शांत होता है। काले तिल का तेल दीपक में अवश्य जलाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे यह दीपक जलाने से अत्यंत लाभदायक रहेगा। शिक्षा और संतान से जुड़े कार्यों में धैर्य रखें, क्योंकि शनि धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता अवश्य देते हैं। कुंडली के पंचम भाव में राहु की स्थिति बहुत रोचक और रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जबकि राहु ग्रह माया, भ्रम, अधीरता, असामान्य सोच और भौतिक आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राहु यहाँ व्यक्ति के विचार, प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़ी घटनाओं को असामान्य या अप्रत्याशित बना देता है। आइए नीचे विस्तार से समझते हैं। पंचम भाव में राहु के सामान्य प्रभाव: सामान्य बुद्धि और सोच। ऐसा व्यक्ति सामान्य सीमाओं से परे सोचता है। इनोवेटिव, रिसर्च माइंडेड या चालाक दिमाग वाला हो सकता है, लेकिन कभी कभी भ्रम, मानसिक तनाव या निर्णय में अस्थिरता भी रहती है। शिक्षा में रुकावट या दिशा परिवर्तन। शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता, विषय परिवर्तन या अधूरी पढ़ाई की संभावना रहती है। व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान या तकनीकी क्षेत्र में अधिक सफलता पा सकता है। प्रेम संबंधों में आकर्षण व उलझने की प्रवृत्ति। प्रेम जीवन रहस्यमय, छिपा हुआ या विवादास्पद हो सकता है। गलत साथी चुनने या धोखे की संभावना भी रहती है। संतान से जुड़ी चिंताएं। संतान प्राप्ति में विलंब या मानसिक तनाव संभव है। कभी कभी संतान जिद्दी, अनियंत्रित या विदेशी जीवन शैली अपनाने वाली हो सकती है। रचनात्मकता में असाधारण योग्यता। राहु यहाँ व्यक्ति को फिल्म, राजनीति, विज्ञापन, तकनीकी या रहस्यमय विषयों में सफल बना सकता है। ऐसा व्यक्ति आम सोच से हटकर कार्य करता है। आध्यात्मिकता और रहस्य की ओर झुकाव। ऑकल्ट, टैरो, ज्योतिष या रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि हो सकती है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो, अर्थात बलवान या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, नवाचार और प्रसिद्धि पाने वाला रहेगा। राजनीति, टेक्नोलॉजी, मीडिया या विदेशी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। संतान सफल लेकिन अलग विचारों वाली हो सकती है। व्यक्ति समाज में नाम और सम्मान प्राप्त अवश्य करता है, परंतु जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। यदि राहु अशुभ या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तब प्रेम में धोखा या गलत निर्णय
संतान से दूरी या तनाव, पढ़ाई में भ्रम, ध्यान की कमी या दिशा का भटकाव, मानसिक अस्थिरता, लालच, जिद और आवेश की प्रवृत्ति। व्यक्ति गलत लोगों की संगति या अवैध कार्यों की ओर झुक सकता है। पंचम भाव में राहु के उपाय। श्री गणेश जी की आराधना करें। श्री गणेश के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। बुधवार को दूर्वा, मोदक और सिंदूर श्री गणेश को अर्पित करें तो लाभदायक रहेगा। राहु के मंत्रों का जप करना। यथासंभव संकल्प के माध्यम से राहु के मंत्रों का जप करें। बुधवार या शनिवार को यह जप विशेष लाभदायक रहेगा। छाया दान करना। शनिवार को सरसों के तेल, काला तिल और नीला वस्त्र अवश्य दान करें। राहु केतु दोष का निवारण पूजन। नक्षत्र या गोचर स्थिति के अनुसार किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करके यह पूजन कराना उचित रहेगा। काली उड़द, तिल या नीले फूल दान अवश्य करें, खासकर शनिवार को। असत्य, छल और लालच से अवश्य बचें। राहु की नकारात्मकता इसी से बढ़ती है। साधु संतों और गरीबों की सेवा अवश्य करें, इससे राहु के दोष स्वतः कम हो जाते हैं। कुंडली के पंचम भाव में केतु एक रहस्यमय और गूढ़ स्थिति मानी जाती है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और पिछले जन्म के कर्मों का अर्थात पूर्व पुण्य का माना जाता है, जबकि केतु वैराग्य, भटकाव, अध्यात्म और पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। इसलिए जब केतु पंचम भाव में स्थित होता है तब यह व्यक्ति के विचार, भावनाएं, प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़ी चीजों में रहस्यमयी अनिश्चितता और आध्यात्मिकता अवश्य लाता है। आइए नीचे विस्तार से समझते हैं। पंचम भाव में केतु के सामान्य प्रभाव। असामान्य या रहस्यमय बुद्धि। ऐसा व्यक्ति गहरी सोच वाला, अंतर्ज्ञानी और रहस्यमय ज्ञान में रुचि रखने वाला होता है, परंतु कभी कभी निर्णय में भ्रम या एकाग्रता की कमी देखी जाती है। शिक्षा में ध्यान की कमी या दिशा का भ्रम। केतु यहाँ व्यक्ति की पढ़ाई में रुचि नहीं लेने देता या विषय बार बार बदलने की प्रवृत्ति अवश्य देता है। व्यक्ति व्यवहारिक या आध्यात्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित अवश्य होता है। प्रेम जीवन में भ्रम या उदासीनता बनी रहती है। प्रेम संबंधों में अस्थिरता, दूरी या वैराग्य देखने को अवश्य मिलता है। व्यक्ति भावनाओं में गहराई रखता है परंतु उसे व्यक्त नहीं कर पाता। संतान से जुड़ी चिंताएं या दूरी बनी रहती हैं। संतान प्राप्ति में विलंब या कभी मानसिक दूरी हो सकती है। संतान रहस्यमयी, आध्यात्मिक या बुद्धिमान हो सकती है पर स्वभाव से अलग थलग रहती है। रचनात्मकता और आध्यात्मिकता। धार्मिक, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान या दर्शन में गहरी रुचि रखने वाला होगा। यदि केतु शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो अर्थात बलवान या गुरु की दृष्टि में हो तो व्यक्ति अत्यंत अंतर्ज्ञानी, गूढ़ ज्ञान का धनी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकता है। शिक्षा में अनोखी प्रतिभा, विशेष रूप से ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, दर्शन या अध्यात्म से जुड़ी विषयों में सफलता मिलती है। संतान बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति वाली हो सकती है। व्यक्ति अपने कर्म और धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है। यदि केतु अशुभ हो तब मानसिक भ्रम, अविश्वास, चिंता या दिशा का भ्रम होना तय है। प्रेम में असफलता या उदासीनता रहेगी। संतान से मतभेद या संतान सुख में कमी मिल सकती है। शिक्षा में रुकावटें, विशेषकर ध्यान न लगना या अधूरापन। कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक या आत्ममुग्ध हो सकता है। केतु के उपायों की बात की जाए तो श्री गणेश जी की आराधना अवश्य करें। श्री गणेश जी के मंत्र और दूर्वा, लड्डू और सिंदूर को समर्पित करना विशेष लाभदायक रहेगा। केतु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना भी लाभदायक रहेगा आपके लिए। गौ सेवा, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, विशेषकर सफेद वस्त्र, नारियल या सफेद फूल दान करना उचित रहेगा। कुत्तों को भोजन कराना या पालना शुभ रहता है। विशेष रूप से काले या सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत लाभदायक माना जाता है। केतु दोष निवारण पूजा अवश्य कराएं। अगर केतु राहु के साथ कालसर्प योग बनाए तो पूजा या रत्न पहनने से किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से आपको लाभ मिलेगा। ध्यान और योग अवश्य अपनाएं। केतु के प्रभाव को संतुलित करने का सबसे आसान उपाय आत्मसंयम और ध्यान है। गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि केतु सही दिशा में हो तो अद्भुत आत्मिक शक्तियां भी व्यक्ति को प्रदान कराता है।